लिज़ा, बेटा तुम श्योर तो हो ना? इस बार तुम सब कुछ सही से कर लोगी? पिछली बार की तरह सारा खाना जला मत देना। नो मॉम, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। आज का खाना बहुत टेस्टी होने वाला है। आप देखना, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी ना, आप लोग उंगलियां चाटते रह जाओगी। मेरा बनाया हुआ खाना कभी भूल नहीं पाओगी। बस वेट कीजिए आप लोग। आई होप कि तुम जैसा बोल रही हो वैसा ही हो। तुम्हें पिछली बार की बात याद है ना? जे होप तुम्हारा खाना देखकर ही भाग गया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है ना, आज देखिए मॉम एंड डैड हमारे घर आने वाले हैं। तो मैं नहीं चाहती कुछ भी गड़बड़ हो, क्योंकि शादी के बाद वो पहली बार हमारे घर पर आ रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से, हाँ? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इस बार तुम कुछ अच्छा ही करोगी। ऑल द बेस्ट। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए मॉम। मैं इस बार आपका विश्वास बिल्कुल भी नहीं टूटने दूंगी। और मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए थैंक यू सो मच। क्या करूं मैं इसका? आधे घंटे से मैं इस कुंभकर्ण को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। लगता है अब इस कुंभकर्ण को उठाने के लिए मुझे कुछ दूसरा ही तरीका आजमाना पड़ेगा। ये इतनी आसानी से तो उठने वाला है नहीं। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं उठता है। हेलो मॉम, आपने कहा था ना आप मुझे बहुत मिस कर रही है। क्यों ना आपकी ये इच्छा पूरी कर दी जाए। मैं आपसे मिलने आ रही हूँ पूरे 1 हफ्ते के लिए। हाँ मॉम, मैं मजाक नहीं कर रही। हाँ, 1 हफ्ते? बेबी ये तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। तुम 1 हफ्ते के लिए मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो। तुम कहीं नहीं जा रही हो। मुझसे पूछे बिना तुम कहीं नहीं जा सकती, बिकॉज यू आर माई वाइफ। और वैसे भी वो अगर तुम्हें इतना ज़्यादा ही मिस कर रही है तो उनसे कहो कि वो तुमसे मिलने यहाँ खुद आ जाए। तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जब से हमारी शादी हुई है तुम्हारे मॉम डैड एक बार भी हमारे घर पर नहीं आए, इसीलिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। उन्हें अगर तुमसे मिलना है तो वो खुद यहाँ आ जाएगी। पता था मुझे मेरे यहाँ से जाने की बात सुनते ही तुम्हारी नींद तुरंत गायब हो जाएगी। मैं कोई मॉम से बात नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ उनसे बात करने का नाटक कर रही थी। मैंने कोई फ़ोन नहीं किया था। और एक और बात, मॉम डैड आज यहाँ सच में हमसे मिलने आ रहे हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। इतनी प्यारी है क्या तुम्हें तुम्हारी नींद? आज तो तुम मुझे बता ही दो कि तुम किससे ज़्यादा प्यार करते हो, अपनी नींद से या फिर मुझसे। कभी कभी तो मुझे तुम पर फिर से शक होने लगता है कि तुम सच में मुझसे प्यार भी करते हो या अपना मुंह बंद रखो तुम। इस बार तुमने ये बात मेरे सामने बोल दी, मगर दोबारा मत बोलना, वरना इसका अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। थी पागलों की तरह प्यार करने लगा हूँ मैं तुमसे। दोबारा मेरे प्यार पर कभी शक मत करना। बेइंतहा प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और अगर तुम्हें मुझ पर शक करोगी तो मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तुम्हें मुझसे जैसा मजाक करना है कर लो, मगर मेरे प्यार को लेकर मुझसे बिल्कुल मजाक मत करना। कुकी, काम डाउन। मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरा इरादा तुम्हें नाराज़ करने का बिल्कुल नहीं था। अब चलो गुस्सा छोड़ो और जल्दी से फ्रेश हो जाओ। सब लोग नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मॉम डैड भी अभी आते ही होंगे।
वाह, ये खरगोश का बच्चा आज कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा है। मन करता है मैं बस इसे ऐसे ही देखती रहूं। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा ही हस्बैंड हूँ, तो मुझे इस नज़र से घूरना बंद करो, वरना मैं भी अपने आप पर कंट्रोल खो दूंगा। हे जिन, कितने दिनों बाद मैंने तुम्हें देखा है। तुम तो पहले से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। क्या लगाती हो तुम अपने फेस पर? राज क्या है, मुझे भी तो बताओ। अगर मैंने तुम्हें इसका राज बता भी दिया ना, तो तुम खूबसूरती में मेरा मुकाबला कभी नहीं कर पाओगी। तुम जानती हो ना, मेरे जैसा ब्यूटीफुल होना इतना आसान काम नहीं है। हाँ जिन, तुमने बिल्कुल सही कहा। ब्यूटी के मामले में तुम्हें कोई टक्कर नहीं दे सकता। वैसे वो दोनों कहाँ हैं जिससे हम यहाँ मिलने के लिए आए हैं? मैं कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहे दोनों। मॉम, हम दोनों यहाँ हैं। ओह ते, मैं बेबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम कैसी हो? खुश तो हो ना यहाँ पर? ये खरगोश का बच्चा तुम्हें ज़्यादा परेशान तो नहीं करता है ना? अगर करता होगा तो तुम इसे डरो नहीं। तुम मुझे बेशक बता सकती हो, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। हाँ थे, अगर इसने तुम्हें दोबारा परेशान किया ना, तो तुम सबसे पहले अपने डैड को बताओगी। और तुम जंगकुक, दोबारा मेरी बेटी पर तुम्हारी वजह से थोड़ी सी भी आँच आई ना, तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नो डैड, अब मैं आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ते मेरे पास हमेशा हैप्पी रहे। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो मैं इस बार ते को नहीं, तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी और तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगी ना कि तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि मेरी बेटी को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। हाँ जिमिन, इस मामले में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगर इसने दोबारा ऐसा कुछ किया ना, तो तुम बेशक इसे अपने साथ लेकर जा सकती हो और इसके साथ जो करना चाहो कर सकती हो। अब बस भी करो तुम लोग। मेरे बच्चे को इतना भी मत डराओ कि वो अभी तुम्हारी वजह से भाग जाए। देखो उसका चेहरा तो देखो तुम लोग, कितना डरा हुआ है बेचारा। मॉम प्लीज़, अब आप सबके सामने मेरी बेइज्जती मत कीजिए। मैं इतना भी डरा हुआ नहीं हूँ। हेलो अंकल आंटी, आप दोनों कब आए? मॉम डैड ने मुझे बताया नहीं कि आप दोनों आने वाले हैं। हम बस यहाँ ते से मिलने आए थे, क्योंकि हम दोनों उसे बहुत मिस कर रहे थे, तो सोचा क्यों ना मिलकर आ जाए। वैसे ये कौन है? बहुत प्यारी लग रही है। ओह ये आंटी, ये मेरी वाइफ है लिजा। ओह वाह, ये तुम्हारी वाइफ है? ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत प्यारी जोड़ी है तुम दोनों की। थैंक्स आंटी, बट आप भी बहुत प्यारी लग रही हो। I love you ते, I love you so much। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे अभी तुम पर कितना प्यार आ रहा है।